सहयोगों का प्रेम इतना अगाध है कि शब्द सूझ नहीं रहे किस तरह से बात की जाए। आपको पता है कि संसार में हर जगह आज सहयोगी क्रांति की ओर, इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। बहुत से सहयोगी बड़ी ऊंची दशा में चले गए, आनंद के स्रोत उनके अंदर बह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल निमित्त मात्र होकर के ही संसार में एक विशेष रूप से कार्यान्वित है। लेकिन हर एक देश की एक अपनी अपनी, मैं देखती हूं कि परिपाठी है। मानव हर जगह एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। और सहज योग एक अंतरतम की ही व्यवस्था है जिसका कि बाह्य से कोई संबंध है ही नहीं, तो भी चित्त जो कि प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आप जिस जिस देश से गुजरे हैं, जिस जिस जन्मों से गुजरे हैं, जिस जिस प्रणालियों से गुजरे हैं, जिस व्यवस्थाओं में से आपका व्यवहार हुआ है, उस सभी का टेप रिकॉर्ड है। इसके कारण हर एक देश का मैं देखती हूं मानव थोड़ा थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव जितना कुछ मिथ्या है उसे कितने जोर से पकड़ लेता है और सत्य को पकड़ने में कितना कतराता है, इतना धीरा होता है, इतने मुश्किल से अपनाता है सत्य को और असत्य को, बहुत बुरी तरह से अंदर में पकड़े रहता है। आश्चर्य इसीलिए होता है। पहले तो मैं सोचती थी कि मानव अपना नाम, अपना गांव, अपनी शिक्षा, अपना ओहदा, इन सब चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन अंतरतम में कितना गहरा उसका असर है, उसको देखते ही बनता है। जितनी जल्दी ये चीज अपने अंदर से छूट जाती है, जितने जल्दी मिथ्या हमारे अंदर से मिटता जाता है, उतने ही जल्दी हम लोग उस चित्त को हल्का कर लेते हैं। सहज योग में यही चित्त जो है, ये चित्त परमेश्वर से जाके भिड़ता है। यही चित्त उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश में जाके डूब जाता है। यही मानव का चित्त, जो कि हम प्रकृति का एक रूप समझते हैं, प्रकृति का जो ये फूल है, वो परमात्मा के प्रेम सागर में विसर्जित हो जाता है। लेकिन ये चित्त कितना बोझिल है, कितना अव्यवस्थित है, कभी कभी देखते ही बनता है। सहज योग की पहचान एक ही है कि आप कितने आनंद में उतरे, आप कितने शांति में उतरे, आप कितने प्रेम में उतरे। मिथ्या पे रहने वाले लोग सहज योग को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी मेहनत से क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे कुंडलिनी पर बिठा के आपको वहां छोड़ देंगे, लेकिन आप बार बार गिराते, उसका आनंद भी नहीं उठा पाते जहां आपको पहुंचाया।
हर एक देश में एक अजीब अजीब तरह की समस्याएं हैं। अपने देश की समस्या है, इसको पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी समस्या समझनी चाहिए अपने तक। दूसरे देशों की समस्या है, उसे भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी यूके में मैंने अपना कार्य बहुत धीमा शुरू किया है, बहुत थोड़े लोगों को हाथ में लिया, ज्यादा लोगों को लेना नहीं चाहती थी। सोचा पहले 25 आदमी ऐसे जमा दिए जाए कि जो कुछ सहयोग पर जम जाए। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी पहुंची हुई विभूतियां हैं। वो नितांत श्रद्धा है उनकी सहयोग पर। वो सोचते हैं कि सहयोग के बगैर कोई इलाज है ही नहीं। आखिरी दशा में पहुंचने पर सहयोग अत्यंत अप्रतिम है, डायनामिक चीज है। और वो कोई प्रोग्राम है सहयोग का, तो उनके लिए उससे बढ़ के महत्वपूर्ण संसार में कोई चीज है ही नहीं। और घंटों तक वे उसी में लगे रहेंगे कि सहयोग में हमने अपने को, जैसे कि ये पता नहीं क्या परमात्मा की चीज आई हुई है जो दुनिया भर में देने की है, और वास्तविकता ये है ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इतनी बड़ी वास्तविकता समझने पर भी उनका एक बड़ा भारी, मैं दोष तो नहीं कहूंगी, लेकिन पिछाहाट का कारण है। कारण वो भारतवर्ष की योग भूमि में पैदा नहीं हुए। परमात्मा ने ऐसे सज्जनों को न जाने क्यों उस भोग भूमि में पैदा किया। इस योग भूमि में आप लोग पैदा हुए हैं, और वो पैदा हुए हैं उस भोग भूमि में जहां पर कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संस्कार है ही नहीं। उनको यह भी पता नहीं है कि माथे में सिंदूर लगाना है तो वो नाक में लगाना है कि सर पे लगाना है। उनको पूजन की विधि मालूम नहीं, अर्चन की विधि मालूम नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं। उनको नीचे बैठना तक नहीं आता, कुछ भी वो नहीं जानते। इतने अनभिज्ञ हैं कि आरती बजाने पे ताली कैसे देना चाहिए वो भी नहीं समझते। और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, इतने आंतरिक हैं वो लोग, इतने प्रेममय हैं, इतना मेरे ऊपर उनको प्रेम है और इतना आदर है मेरे प्रति कि मैं आश्चर्य करती। मेरे सामने में कभी भी गुजरते वक्त सीधे नहीं गुजरते हैं, झुक करके। इतना मेरे प्रति प्रेम उनको है कि संसार की कोई सी भी चीज मेरे आगे उनको तुच्छ लगती। इतना उनको मेरा महात्म्य है, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मेरे आदर को पूरा करें। इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस चीज का इतना महत्व समझते हैं और अपने प्रति अत्यंत उदासीन है, अपने पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने को जूते मार सकते हैं, आपके ऊपर जो बाधा है उसके लिए। मैंने 108 का, वो 3 बार 108 में मारते हैं, जहां चांस मिलता वो अपने को मारते रहते हैं। हमसे कह लगे कोई गालियां सिखाओ, हम अपने को देना चाहते हैं। ये हम ही खराब है। कोई इंडिविजुअली बात करते, कभी मैंने देखा नहीं किसी की शिकायत या किसी के बारे में कोई बात अपने ही को कहते, और दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि वो इतना बढ़िया आदमी कि हमें अपने पर लज्जा आती है, वो कितना बढ़िया, हम तो अपने पर शर्मिंदा। उसके तरफ दृष्टि नहीं करते जिसको वो गलत सोचते, अपने ही को गलत सोचते। पूरी समय आपको आश्चर्य होगा कि अपने पीछे डंडा लेकर लगे हुए हैं। जहां मैं देखती हूं उसके बिल्कुल उल्टी बात। सारी दृष्टि अपनी ओर लगाकर, इतनी तपस्विता उन लोगों के अंदर में, और छोटे बच्चे जैसे मासूम बिल्कुल। मैं आने लगी तो ऐसे झरझर झरझर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सहयोग उन पे डाला, सब कुछ कर लिया, पर उनके आंसू नहीं रुके। इतनी सहज सरल उनकी भावना है।